प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6C के प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 1 तथा 2 के लिए पीछे के लेक्चर में हम देख चुके हैं। अब हम इसमें प्रश्न संख्या 3 के बारे में देखेंगे। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है, दिया है कि निम्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज है OBA। हमारा त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज है OBA। कह रहा है कोण BOC बराबर है हमारा 125 डिग्री। कोण BOC बराबर हमारा 125 है। और अगला कोण COD बराबर है हमारा यानी 70 डिग्री। तो कह रहा है ये 70 डिग्री है। कोण DOC यानी कोण DOC अर्थात ये वाला कोण हमें निकालना है। फिर अगला दे दिया है तथा कोण DCO यानी DCO एक कोण ये निकालना है हमें। आगे कह रहा है कोण AOB, कोण हमारा एक और निकालना है, वो है OAB यानी OAB। यही 3 कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो हम आ जाएंगे हल में। तो हमें मिलेगा क्या हल? हल में हमें मिल जाएगा, यहाँ आएंगे तो ये पूरा कोण यानी एक सीधी रेखा में 180 बनता है, जिसमें से 125 दिया है। तो अगला कोण हमें निकालना है। तो कोण DOC प्लस कोण यानी COB एक सीधी रेखा है। तो यहाँ हमें मिलेगा कोण DOC और प्लस कोण COB, ये बराबर होगा 180 अंश, जिसमें कोण COB दे दिया है। तो कोण DOC प्लस 125 डिग्री ये बराबर होगा 180। अब इसको ले जाके हम घटा देंगे तो कोण DOC ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री। तो हमारा घट के 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे तो 1 में से 1 हमारा कैंसिल हो गया यानी 55। ये हमारा आ गया कोण यानी जो पूछा था हमसे DOC अर्थात ये कोण मिल गया। दूसरा हमें चाहिए कोण यानी DCO। तो DCO अंदर वाला कोण हमारा ये 55 डिग्री हो गया। अब आएंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यानी कोण D प्लस कोण C और प्लस कोण हमारा यानी अंदर वाला O बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने कोण D का मान पाया 70 डिग्री। कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण C हमें ज्ञात करना है। कोण O यानी DOC है और जिसका मान हमें मिला था 55 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण C प्लस 055 हो जाएगा और 7 5 12 यानी 125 ये भी आ गया। आगे आएंगे तो हमें मिलेगा क्या बराबर 180 डिग्री। तो अगला हमारा बन जाएगा कोण C बराबर 180 माइनस 125। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। अब अगला आ जाएंगे तो हमारा ये जो दिया है त्रिभुज ODC यानी ODC, अब इसमें से अगर हम देखें तो हमें जो मिलेगा कोण संगत कोण से मिलाएंगे कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा। तो कोण O जो होगा कोण O के बराबर है।
फिर अगला जाएंगे तो कोण डी जो है ये कोण बी के बराबर है। फिर कोण सी जो है कोण ए के बराबर है। तो हमें मिल जाएगा कि कोण ए का मतलब है कि ओ ए बी, कोण ओ ए बी ये बराबर हो जाएगा कोण यानी सी का मतलब कोण डी ओ सी, और कोण डी ओ सी हमने निकाल लिया है। कोण डी ओ सी बराबर 55 है, तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर बना, यानी कोण डी ओ सी बराबर 55 डिग्री। दूसरा एक आंसर मिला यहाँ पर हमें कोण सी बराबर 55 डिग्री, और तीसरा आंसर यहाँ मिल गया हमें कोण यानी ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। अब आएंगे हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारा 4 है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी कोण आर टी एस हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज है आर टी एस। तो पहले हम आएंगे एक त्रिभुज लेंगे पी क्यू आर। ये हमारा त्रिभुज हो गया, मान लीजिए पी क्यू आर। ये बिंदु P बना, ये बिंदु Q बना और ये बिंदु R बना। अब उसने कहा है एक पी आर माने इस पर, और दूसरा है क्यू आर माने इस पर। तो मान लीजिए यहाँ एक बिंदु यहाँ हो गया, यहाँ एक बिंदु हो गया। पहले उसने पी आर पर यस कहा है, तो यहाँ बिंदु यस बना, और क्यू आर पर टी कहा है, तो यहाँ बिंदु टी बन गया। इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर है हमारा कोण S के। तो यहाँ हमें मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर दिया है, तो यहाँ हम आ जाएंगे, अब इनको मिला देंगे। तो हमारा एक यहाँ पर कोण बन गया। उसने दिया है कि कोण जो P है अर्थात ये कोण कह रहा है कोण आर टी एस अर्थात इस कोण के बराबर है। अब हमें मिलेगा क्या कि दिखाना है त्रिभुज आर पी क्यू, यानी आर पी क्यू, और ये समरूप त्रिभुज है आर टी एस। तो हम आएंगे हल में हमें मिलेगा क्या कि दिया है क्या दिया है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस। फिर आगे आ जाएंगे। अब हमें अगला कोण निकालना है, देखना है और कौन सा कोण बराबर है। तो यहाँ हम ले रहे हैं त्रिभुज एक हमारा है यानी आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू, तथा त्रिभुज दूसरा हम ले लेंगे आर टी एस में मिला कोण P बराबर कोण आर टी एस। ये हमें दिया है, समीकरण नंबर 1 बना। अब आ जाएंगे तो पूरे त्रिभुज में यानी आर पी क्यू में एक कोण हमारा जो ये R है, और छोटे वाले त्रिभुज में भी एक कोण ये R कॉमन है, अर्थात कोण R बराबर है कोण R। दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है, तो दो कोण बराबर हो गए। तो एंगल समरूपता से बन गया हमारा त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस।
और यही हमें सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। आगे आएंगे तो प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में है हमारा कि निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, हमारा त्रिभुज है ए बी ई, अर्थात ये त्रिभुज, फिर सर्वांग सम त्रिभुज है ए सी डी, अगला है सर्वांग सम त्रिभुज हमारा ए सी डी। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई ये समरूप त्रिभुज होगा ए बी सी यानी पूरे के। यहाँ आएंगे हम हल में हमें क्या मिलेगा कि चूँकि त्रिभुज ए बी ई ये सर्वांगसम त्रिभुज है ए सी डी, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब ए बी बराबर ए सी है, इसलिए ए बी बराबर मिला ए सी। दूसरा जाएंगे तो बी ई बराबर हो जाएगा सी डी, यानी बी ई बराबर है सी डी। फिर अगला जाएंगे तो ए ई ये बराबर है हमारा ए डी, ए डी। तो सर्वांगसम त्रिभुज में ये जो भुजाएं होती हैं ए बी बराबर ए सी, बी ई बराबर सी डी और ए ई बराबर ए डी, ये दो भुजाएं हमें बराबर मिल गई। अब हमें दर्शाना है यानी दिखाना है त्रिभुज ए डी ई। तो अब आएंगे कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में हमें भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। तो अगर हम देखें त्रिभुज ए बी यानी ए डी ई इस छोटे वाले में और ए बी ई में एक कोण कॉमन है, यानी मिला कि कोण ए बराबर है कोण ए यानी उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। आगे क्या मिला, और अब हमें इन भुजाओं का अनुपात यानी ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी ये बराबर। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ए से लेकर डी तक दूरी है वह किसके बराबर है, ए ई के बराबर है। यहाँ हम पाएंगे कि ए डी बराबर है ए ई, तो ए डी के स्थान पर हम ए ई लिख सकते हैं। फिर आएंगे तो ए बी बराबर हमारा है किसके, ए सी के है, तो हम ए सी लिख सकते हैं। अब हमें क्या मिला कि अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो यह भुजा और बटे पूरी लंबाई, यानी ए डी का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बटे पूरी लंबाई बराबर हो गई। फिर आगे आएंगे तो यह भुजा और बटे पूरी लंबाई ये बराबर हो गई। तो भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो गया और इसके बीच का कोण, दोनों त्रिभुजों में यह कोण है, इसके बीच का कोण बराबर हो गया, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो किससे मिला, साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज हमारा बन गया, यानी ए डी ई ये समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी, और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था।
थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।